सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाऊंगा यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि प्राइम नंबर क्या होता है। अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय वन एंड इट सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो मैं कमेंट पार्ट में एग्जांपल के लिए एक नंबर ले रहा हूं। अगर मैंने n में नंबर इनपुट कराया 7, तो 7 एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 7 1 और खुद 7 से ही डिविजिबल होगा। तो इस तरह के नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। मैं एक और नंबर ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए 17। तो यहाँ पे 17 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर हम 17 को भी देखेंगे तो ये केवल 1 और खुद 17 से ही पूरी तरह से डिविजिबल है। तो इस तरह के सभी नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो आज के इस प्रोग्राम में हम वही चेक करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके सी प्लस प्लस में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको इतना चीज़ लिखना पड़ेगा। हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा, एक क्लास रखना होगा जहाँ पे आप कोडिंग करेंगे, और मेन फंक्शन जो कि सी प्लस प्लस के हर एक प्रोग्राम में होता है। तो प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं क्लास कीवर्ड से, जिसे हम क्लास को डिक्लेयर करने के लिए लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लास का एक नेम ले लेता हूँ मैं ए। आप यहाँ पे कुछ भी नेम ले सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लास के प्राइवेट पार्ट में डेटा मेंबर बनाऊँगा। तो सबसे पहले मुझे यूज़र से एक नंबर इनपुट कराना है। तो उसके लिए मैं एक इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर बना रहा हूँ n। इसी n नाम के डेटा मेंबर में मैं यूज़र से नंबर इनपुट कराऊंगा। तो ये प्राइवेट है, जिसे प्राइवेट ही रहने दीजिए। हम डेटा मेंबर को प्राइवेट या पब्लिक दोनों सेक्शन में बना सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और इस पब्लिक पार्ट में मैं मेंबर फंक्शन बनाऊँगा वॉइड इनपुट नेम का। तो इनपुट मेंबर फंक्शन को हमेशा आपको पब्लिक सेक्शन में ही बनाना है, क्योंकि अगर मेंबर फंक्शन पब्लिक नहीं होगा तो उसे हम कॉल नहीं कर पाएंगे ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़र से नंबर इनपुट ले लेता हूँ। तो मैं सी आउट में डबल कोट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटर एनी नंबर, यानी हम कोई भी नंबर इनपुट करा के चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो मैं सी इन यूज़ कर रहा हूँ उस नंबर को रीड करने के लिए। तो मैंने n में एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करा ली है। तो इनपुट मेंबर फंक्शन का काम हो चुका है। अब मैं एक और मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ वॉइड आउटपुट। आउटपुट मेंबर फंक्शन में हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आउटपुट भी यहीं पे प्रिंट कराएंगे। तो मैं प्राइम नंबर को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो वाइल या फिर डू वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर लूप में मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंट आई। यहाँ पे आप फॉर लूप में चाहें तो वेरिएबल को डायरेक्टली डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो आई की वैल्यू को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से, और इसे मैं चला देता हूँ लेस देन इक्वल n तक। यानी हमारा जो फॉर लूप है, जो भी वैल्यू हम n में इनपुट कराएंगे वहीं तक एग्जीक्यूट होगा, और वहीं तक एग्जीक्यूट होने से हमें पता चल जाएगा कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो मैं अब आई की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये 1 से लेके n तक एग्जीक्यूट हो। तो इनसाइड फॉर लूप में क्या करूँगा, एक कंडीशन पुट कर दे रहा हूँ। तो मैं इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हम कंडीशन क्या देंगे इफ़ स्टेटमेंट में, हमारा इनपुट किया गया नंबर अगर i से डिविजिबल हो के रिमाइंडर 0 देता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक काउंटर वेरिएबल बनाएंगे और उसमें इस रिज़ल्ट को स्टोर कराते चलेंगे। तो मैं यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो काउंट प्लस प्लस मैंने डेटा मेंबर बनाया है, इसे क्लास के प्राइवेट पार्ट में डिक्लेयर करना होगा। तो काउंटर में हम क्या करेंगे, एक वैल्यू पहले से ही इनिशियलाइज कर देंगे। तो मैं लिख रहा हूँ काउंट इक्वल टू 0, क्योंकि काउंटर का इनिशियल वैल्यू पहले 0 होगा। उसके बाद जब हमारा प्राइम नंबर का कंडीशन चेक करेगा तो ये 2 होगा, तभी प्राइम नंबर होगा। तो आप भी जानते हैं कि हम क्लास में वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमें 0 लिख देंगे काउंट इक्वल टू 0, तो ये स्टोर होने के लिए मेमोरी इसको चाहिए 2 बाइट्स का, और कंपाइलर कभी भी क्लास के लिए मेमोरी नहीं जनरेट करता। इसीलिए आपको वेरिएबल में अगर कुछ भी इनिशियलाइज करना हो कोई भी वैल्यू, तो आप यहाँ से रिमूव करिए, और जहाँ पे आपने मेंबर फंक्शन बनाया है किसी भी मेंबर फंक्शन में आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ काउंट इक्वल टू 0। तो मेंबर फंक्शन में वैल्यू इनिशियलाइज करने से हमें कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि मेंबर फंक्शन जो है वो कॉलिंग के बाद एग्जीक्यूट होता है। तो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग इसको जितना भी मेमोरी चाहिए कंपाइलर इसे दे देगा। लेकिन क्लास में, क्लास एक लॉजिकल पार्ट होता है जिसके लिए कंपाइलर कोई मेमोरी जनरेट नहीं करता। तो अगर आपको वेरिएबल में इनपुट लेना हो, इनिशियलाइजेशन करना हो, कुछ भी करना हो, तो आप मेंबर फंक्शन में ही कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारा काउंटर का वैल्यू मैंने इंक्रीज़ कर दिया है। मैंने जो लॉजिक लिखा है मैं इसे ड्राई रन करूँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैं एक और कंडीशन पुट कर दे रहा हूँ कि अगर हमारा काउंट का वैल्यू इक्वल टू के बराबर हो जाता है तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर प्राइम होगा। तो यहाँ पे मैं सी आउट में लिख दे रहा हूँ प्राइम नंबर। तो यहाँ डबल कोट्स में आप जो भी टाइप करेंगे वो आपको रन टाइम में रिजल्ट के तौर पे प्रिंट में मिलेगा। तो यहाँ पे काउंट का वैल्यू 2 ही क्यों लिखा मैंने, काउंट इक्वल टू, क्योंकि शुरू में ही मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर जो है वो केवल 2 नंबर से ही कटता है, या तो 1 से या तो वो खुद से। तो यहाँ पे उसका डिवीज़न का जो चांस है वो 2 नंबर से ही हो सकता है, इसीलिए मैंने काउंट इक्वल टू से इसे कंपेयर करा। तो ये जब 2 होगा तो प्राइम नंबर होगा, और जब प्राइम नंबर नहीं होगा तो उसके लिए मैं एल्स पार्ट में लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे एल्स लिख रहा हूँ, और एल्स में मैं सी आउट में मैसेज दे रहा हूँ नॉट प्राइम नंबर। तो ये मैसेज कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा कंडीशन पूरी तरह से फॉल्स हो जाएगा, तब हमें ये वाला मैसेज एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा कोडिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम मेन फंक्शन में चलते हैं और इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्लास नेम लिखूंगा ए, और एक ऑब्जेक्ट का नेम ले लेता हूँ ओबीजे। तो क्लास ए का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम इस ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, अपने मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ ओबीजे डॉट इनपुट एंड ओबीजे डॉट आउटपुट। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। जैसे ही मैंने हमारे दोनों मेंबर फंक्शन को यहाँ पे मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट से कॉल करा, हमारा जो मेंबर फंक्शन है इनपुट और आउटपुट दोनों कॉल होगा। तो इनपुट में हमें इनपुट वैल्यू करना होगा, और आउटपुट वाला हमें कंडीशन चेक करके बता देगा कि हमने जो नंबर इनपुट करा है वो प्राइम है कि नहीं। तो हमने दोनों मेंबर फंक्शन को कॉल कर लिया है। अब मैं गेट सी एच फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये स्क्रीन होल्ड करेगा, और CLRSCR फंक्शन भी यूज़ कर ले रहा हूँ, ये क्या करेगा, कंसोल को क्लियर करेगा। तो कोड को सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आप देखिए कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एक नंबर इनपुट कर देता हूँ 17। तो आप देखिए 17 में क्या प्रिंट हुआ है, प्राइम नंबर। तो चलिए इसे ड्राई रन करते हैं, ये क्यों आया है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले हमने सीन में एक नंबर इनपुट लिया, तो एन में मैंने क्या वैल्यू इनपुट कराया, 17। अब यहाँ पे वॉइड आउटपुट मेंबर फंक्शन में अब हम आएंगे। आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 17, कंडीशन ट्रू हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या चेक करेगा, 17 क्या 1 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे रहा है, एकदम रिमाइंडर 0 आया हमारा। तो काउंटर का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो अभी काउंटर का वैल्यू 0 था पहले, तो अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर से हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। इस बार क्या होगा, आई का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होके 1 से 2 हो जाएगा। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 17 है, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे हम जब 17 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आई का वैल्यू 2 है, तो वो रिमाइंडर 0 नहीं देगा। तो हमारा काउंटर का वैल्यू 1 ही रहेगा, अभी कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह से आई का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होते होते 17 जब होगा, तो यहाँ पे फिर से कंडीशन हम चेक करेंगे, क्या 17 लेस देन इक्वल 17 है, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे हम फिर से कंडीशन में कंपेयर करेंगे, क्या हम 17 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन ट्रू हो गया। तो फिर से क्या होगा, काउंटर का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे काउंट का वैल्यू हो जाएगा 2। तो अब हम नीचे कंपेयर करेंगे, क्या काउंट का वैल्यू इक्वल टू है, यस, कंडीशन ट्रू हो गया हमारा। तो हमें मैसेज में क्या प्रिंट हुआ, हमें मैसेज में आउटपुट में प्रिंट हुआ प्राइम नंबर। मैं एक और डेटा इनपुट कर रहा हूँ कोड को रन करा के। यहाँ पे अगर हम नंबर इनपुट कर देते हैं 14, तो आप देख सकते हैं 14 में नॉट प्राइम नंबर प्रिंट हुआ है, क्योंकि 14 प्राइम नंबर नहीं है, ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, इसी तरह से ये बहुत सारे नंबर 7 से भी डिविजिबल है, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर आप एग्जांपल के लिए और नंबर इनपुट कराना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर हम सबसे छोटा नंबर 2 इनपुट करें तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, क्यों, इसे भी रन करते हैं, हम ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, एन में वैल्यू इनपुट कराया 2, उसके बाद हमारा काउंटर का वैल्यू 0 है। अब हम फॉर लूप में कंडीशन देखेंगे, आई का वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या जब हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन ट्रू। काउंट का वैल्यू इंक्रीज होगा, तभी काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। फिर हम फॉर लूप में आई की वैल्यू जब इंक्रीज होगी अगेन, तो यहाँ पे फिर कंडीशन चेक करेंगे, क्या 2 लेस देन इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू।
तो यहाँ पे फिर क्या होगा, जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर से रिमाइंडर 0 देगा। तो यहाँ पे काउंटर का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, काउंट का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब लूप में फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज होने के बाद कंडीशन चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अब हम लूप बॉडी के बाहर चले जाएंगे और इफ स्टेटमेंट में यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, क्या काउंट का वैल्यू 2 है, यस। अगर काउंट का वैल्यू 2 है तो वो आपका प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पे इसीलिए 2 जब हमने इनपुट करा था तो इसके लिए प्राइम नंबर प्रिंट हुआ था। तो इस प्रोग्राम का यूज़ करके आप कोई भी नंबर इनपुट करा के चेक कर सकते हैं कि आपका जो इनपुट किया गया नंबर है वो प्राइम नंबर है कि नहीं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।